नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम सी राजेंद्र अरोड़ा है और दोस्तों आज हम इकट्ठा हुए हैं 10 जनवरी की 32वीं जीएसटी काउंसिल मीटिंग के प्रपोजल्स को डिस्कस करने के लिए। इस काउंसिल मीटिंग के बाद सबसे जो महत्वपूर्ण बात निकल कर आई है सामने, वो ये आई है कि सरकार इस समय अब स्टेट्स को डिफरेंट ऑटोनॉमी, डिफरेंट पावर्स देने के मूड में लग रही है। यहां पर थ्रेशोल्ड लिमिट्स को चेंज करने के मेजर प्रपोजल्स हैं दोस्तों, चाहे वो कंपोजिशन डीलर हो, चाहे वो नॉर्मल थ्रेशोल्ड लिमिट हो फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों कंपोजिशन डीलर ऑफ कंपोजिशन इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए। इसकी लिमिट 1 करोड़ से 1.5 करोड़ कर दी गई है और जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं उनको 1 हफ्ते में डिसाइड करना है अपनी लिमिट के बारे में कि कंपोजिशन ऑफ गुड्स, प्लीज माइंड माय वर्ड्स, कंपोजिशन ऑफ गुड्स के केस में उनकी स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में लिमिट क्या होगी। यहां पर भी स्टेट्स को एक ऑटोनॉमी देने की कोशिश की गई है, स्पेशल पावर देने की कोशिश की गई है कि वो अपने स्टेट में अपनी थ्रेशोल्ड कंपोजिशन स्कीम फॉर गुड्स की स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में डिसाइड कर सकते हैं। एक नई कंपोजिशन स्कीम निकाली गई कंपोजिशन फॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज के केस में। अभी तक सिर्फ गुड्स के लिए कंपोजिशन स्कीम थी हमारी कंट्री में जब से कि जीएसटी कानून आया। अब वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज के लिए या मिक्स सप्लायर्स के लिए भी एक कंपोजिशन स्कीम प्रपोज की गई है जिसकी थ्रेशोल्ड 50 लाख होगी और रेट होगा 6%। और दोस्तों इसमें जो बेसिकली और सिंप्लीफिकेशन की बात की गई है दोनों कंपोजिशन स्कीम्स में, वो ये की गई है कि टैक्स जो है आप क्वार्टरली पे करते रहें, लेकिन रिटर्न जो है वो आपको एनुअली एक ही फाइल करनी होगी। ये एक वेलकम मूव है, ये एक अच्छा स्टेप है सरकार के द्वारा। उसके बाद ये सिंप्लीफिकेशन है कंपोजिशन ऑफ गुड्स एंड कंपोजिशन ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज के बारे में। अब सिचुएशन ये है दोस्तों, अगला जो एग्जम्पशन है, अगली जो थ्रेशोल्ड लिमिट में चेंज है वो सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में। हम बहुत बार सुन रहे थे, बहुत देर से सुन रहे थे कि गवर्नमेंट में इंटरेस्टेड है इस बात से कि 20 लाख की लिमिट को बढ़ा दिया जाए। अब वो प्रपोजल आया है, मैं इसकी जो लैंग्वेज है प्रेस रिलीज की वो आपके सामने एग्जैक्टली पढ़ना चाहूंगा। देयर वुड बी 2 थ्रेशोल्ड लिमिट्स फॉर एग्जम्पशन फ्रॉम रजिस्ट्रेशन and payment of GST for the supplier of goods, that is 40 lakh and 20 lakh. States would have an option to decide about one of the limits within a week's time. अब यहां पर और दूसरा सप्लाई ऑफ सर्विसेज के केस में थ्रेशोल्ड जो है 20 लाख की रहेगी और स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में गुड्स की जो है लिमिट थ्रेशोल्ड जो है 10 लाख की रहेगी। 40 लाख और 20 लाख के बीच में से स्टेट्स को पावर दी गई कि वो अपने स्टेट में किस रेट पर किस थ्रेशोल्ड पे टैक्स लगाना चाहते हैं, 40 या 20 वो अपने आप चुन सकते हैं। ये सारे चेंजेस जो हैं दोस्तों वो 1 अप्रैल 2019 से एप्लीकेबल होंगे। अब इन थ्रेशोल्ड को चेंज करने का इंपैक्ट क्या है, मैं आपके साथ 1 मिनट वो डिस्कस करना चाहता हूं। सबसे पहला तो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि इस कानून का जो बेसिक प्रेमाइज है, वन ऑफ द फंडामेंटल्स ऑफ दिस लॉ इज फ्री फ्लो ऑफ क्रेडिट। फ्री फ्लो ऑफ क्रेडिट इंश्योर्स दैट देयर इज नो कैस्केडिंग इंपैक्ट ऑफ टैक्सेस। टैक्स के ऊपर टैक्स ना लगे, जो भी मेरा इनपुट है वो मुझे एज क्रेडिट मिले। अब जो भी स्टेट्स 40 लाख ऑप्ट करते हैं उनके यहां जो डीलर्स होंगे वो डीलर्स 40 लाख रुपए तक रजिस्ट्रेशन नहीं लेंगे, टैक्स पे नहीं करेंगे, लेकिन जो वो बाय करेंगे इट मे बी पॉसिबिलिटी कि वो बाय जो है वो रजिस्टर्ड टैक्स पेयर, रजिस्टर्ड डील पर्सन से करें। जो इनपुट अदरवाइज उनके लिए वो इनपुट टैक्स क्रेडिट होता, आज जब वो 40 लाख के थ्रेशोल्ड में आ जाएंगे उनके लिए वो कॉस्ट बन जाएगी। विद इन दैट स्टेट ऑल्सो जहां पर 40 लाख की लिमिट होगी वहां पर कैस्केडिंग इंपैक्ट आएगा। उस स्टेट और दूसरे स्टेट के बीच में इंटर स्टेट ट्रेड जो है वो हैम्पर होगा, क्योंकि रिमेनिंग स्टेट्स जहां पर 20 लाख की लिमिट होगी और जहां 40 लाख की लिमिट होगी, रिमेनिंग स्टेट्स उस पर्टिकुलर स्टेट से डील करने में हेसिटेट करेंगे क्योंकि उसकी कॉस्टिंग उस 40 लाख वाले स्टेट की कॉस्टिंग ज्यादा हो सकती है। किस बेसिस पर स्टेट से डिसाइड करेंगे कि 40 लाख लेना है या 20 लाख लेना है? और दूसरा एक बड़ा इंटरेस्टिंग प्रेमाइज था इस पूरे कानून का, वो था यूनिफॉर्मिटी। इस थ्रेशोल्ड के चेंज होने से यूनिफॉर्मिटी इज ऑल्सो हैम्पर्ड। डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट थ्रेशोल्ड्स होंगी। ये बड़ा ही कंफ्यूजिंग सा होने वाला है और पिछली वैट रिजीम जैसा ही कुछ सीन सिचुएशन हमें नजर आने वाला है। 1 अप्रैल 2019 से लागू होना है।
एक्सपेक्ट कीजिएगा कि नोटिफिकेशन 31 मार्च रात को 10-11 बजे तक आ जाएगी। मैं ये क्यों कह रहा हूं? 31 दिसंबर रात को 11:30 बजे प्लेथोरा ऑफ नोटिफिकेशंस इशू हुई और 1 जनवरी मतलब 1 जनवरी इनडायरेक्ट टैक्सेस में 0 आवर्स मानते हैं। 0 आवर्स ऑफ द 1 जनवरी उन सारे रेट ऑफ टैक्सेस को इंप्लीमेंट कर दिया गया। जब पूरा देश नए साल का स्वागत कर रहा था तो सरकार ने नए साल का तोहफा ये दिया कि जो रेट ऑफ टैक्स या जितने इंप्लीमेंटेशन इश्यूज हैं 1 जनवरी 0 आवर से लगने हैं वो रात को 11:30 बजे बताए गए। मेरी सरकार से हाथ जोड़कर नम्र निवेदन है कि आप पहली बात तो जो भी प्रपोजल्स करते हैं, जो भी डिसीजंस लेते हैं, उसको इंप्लीमेंट करने के लिए टैक्स पेयर्स को, सोसाइटी को, स्टेक होल्डर्स को सफिशिएंट टाइम दीजिए। और दूसरा, इतने सारे चेंजेस एक ही पर्टिकुलर मीटिंग में ना करें। इट इज आवर हम्बल रिक्वेस्ट। आप उसको डिवाइड करें ताकि सोसाइटी, स्टेक होल्डर्स उसको एसिमुलेट कर सके, समझ सके और उसको प्रॉपरली इंप्लीमेंट कर सके। दैट इज द रियल इसेंस। सिर्फ कोई चेंज करने के लिए करना है या उसको एक्चुअली उसके रिलीजियसली इंप्लीमेंटेशन के लिए करना है। ये मेरा एक रिक्वेस्ट है जीएसटी काउंसिल से, इस सरकार से। और एक नया सेस लाया गया है केरला के लिए, नेचुरल कैलेमिटी सेस, जो एप्लीकेबल होगा इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द स्टेट ऑफ केरला। 1% होगा और 2 साल के लिए लगाया जाएगा। दोस्तों, ये है 32वीं जीएसटी काउंसिल के मेजर प्रपोजल्स। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।